हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैथ माइंड्स मेंटरशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। तो पहला आज जो हम सेशन है, आज हम सब इंग्लिश ग्रामर, फिलहाल इस चैनल में आपका क्लास 12 का बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं जो है आज से आपका इंग्लिश ग्रामर का भी लेक्चर फर्स्ट लेके आया हूँ। और आज हम शुरुआत करेंगे बेसिक से, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरीके से जितने भी कंटेंट हैं क्लियरली समझ में आ जाए। तो आज का हमारा जो क्लास रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वेयर के जो यूज हैं उन पर बेस्ड रहेगा। क्योंकि ये क्या है, बेसिक क्लास है, इसलिए बहुत छोटी से शुरुआत हम करेंगे। जैसे वर्ब टू बी में जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम वाज और वेयर का यूज देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और नेम। नेम में मेल का नेम भी हो सकता है, फीमेल का नेम भी। तो ही, सी, इट और नेम के साथ हम इज, प्रेजेंट में इज का यूज करते हैं और पास्ट में हम वाज का यूज करेंगे। इसके बाद एडजेक्टिव, अगर ओनली हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज करेंगे तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा देना। आर्टिकल मतलब ए, एन या दा का यूज भी करेंगे। अगर एडजेक्टिव नहीं लगा है, सिर्फ नाउन लगा है, तो नाउन के पहले भी किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का यूज करेंगे। इसके बाद आई के साथ हम एम, प्रेजेंट में एम का यूज करते हैं और पास्ट में वाज का यूज करेंगे। इसके बाद क्या लिख देते हैं? एडजेक्टिव। और आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे, वी यू दे। इनके साथ हम प्रेजेंट में आर का यूज करते हैं और पास्ट में वेयर का यूज करेंगे। और इसके बाद हम एडजेक्टिव का यूज कर देते हैं। अगर मान लीजिए एडजेक्टिव के बाद हम कोई नाउन लिख रहे हैं तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए, एन या दा का यूज करते हैं। एडजेक्टिव के बाद अगर हम नाउन लिखेंगे तो एडजेक्टिव के पहले क्या लगाएंगे? ए, एन या दा का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, वह अमीर है। तो वह, ही मीन्स क्या होता है? वह। सी मीन्स वह। इट मीन्स यह और वह दोनों लिख सकते हैं। नॉन लिविंग के लिए इसका यूज करेंगे। आई मीन्स क्या होता है? मैं। वी मीन्स हम। यू मीन्स तुम। और दे मीन्स वे। तो ऐसे हमारे सेंटेंस है, वह अमीर है। तो क्या लिखेंगे? ही मीन्स वह, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि इंग्लिश क्या लिखेंगे? इज। और अमीर के अंग्रेजी क्या लिख देते हैं? रिच। रिच एक एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो क्या लिखा जाएगा? ही इज रिच। अब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। तो ही इज रिच, ही क्या है? सब्जेक्ट, इज क्या है? वर्ब। जैसे हमारा अगला सेंटेंस है, तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो। तो क्या लिखेंगे? यू आर। हो कि यू के साथ हम क्या लिखते हैं? आर।
यू के साथ आर का यूज करते हैं, यू के साथ आर। और बुद्धिमान के लिए क्या लिखेंगे? इंटेलिजेंट। यू आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इसके लिए इसके साथ कोई आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए। इसके बाद जैसे वे बहुत स्वार्थी हैं। वे बहुत स्वार्थी हमारा सेंटेंस है, वे बहुत स्वार्थी। वे के लिए क्या लिखेंगे? दे। और दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है के लिए आर। इसके बाद एडवर्ब आ गया है वेरी। और इसके बाद क्या लिख देते हैं? स्वार्थी। क्या है ये? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले क्या लगा हुआ है? एडवर्ब। तो दे आर वेरी सेल्फिश। दे आर वेरी सेल्फिश। मान लीजिए अगर निगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, आर, एम, वाज, वेयर, इनके बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं सिंपली। तो जैसे मान लेते हैं, लिख दें वह दुष्ट नहीं है। वह दुष्ट नहीं है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे? ही। इसके बाद है के लिए क्या लगाएंगे? इज। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट। और एडजेक्टिव क्या लिखा है? दुष्ट के लिए क्या लिखेंगे? विक्ड। तो क्या लिखा जाएगा इसको? ही इज नॉट विक्ड। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं। वी कैन राइट ए लॉट ऑफ सेंटेंसेस लाइक दिस। जैसे तुम दुखी नहीं हो। हम क्या लिखेंगे? तुम दुखी नहीं हो। तुम के लिए क्या लिखेंगे? यू के बाद हो के लिए क्या लिखेंगे? और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे? नॉट। और इसके बाद क्या लिखेंगे? दुखी के लिए क्या लिख देंगे? सैड। तो क्या आ जाएगा हमारा सेंटेंस? यू आर नॉट सैड। इसी प्रकार अगर मान लीजिए पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन जैसे कि माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इनके बाद हम क्या लिख देते हैं? नाउन। ऐसे तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई ईमानदार नहीं है। तुम्हारा भाई ईमानदार नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन तुम्हारा, इसके बाद क्या है? नाउन। तो तुम्हारा भाई के लिए साथ में इंग्लिश लिखेंगे दोनों का, योर ब्रदर। इनको साथ में लिखा जाएगा, योर ब्रदर। इसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? इज। फिर क्या लिखेंगे? नॉट। नॉट के बाद एडजेक्टिव क्या है? ईमानदार के लिए क्या लिखेंगे? ऑनेस्ट। तो क्या लिखा जाएगा? योर ब्रदर इज नॉट ऑनेस्ट। अगर इसी में हम एक नाउन कनेक्ट कर दें, इसमें तुम्हारा भाई ईमानदार आदमी नहीं है। अगर हम एडजेक्टिव के बाद एक दूसरा नाउन ले लेते हैं, तुम्हारा भाई ईमानदार आदमी नहीं है, तो योर ब्रदर इज नॉट। अच्छा, ऑनेस्ट क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव के बाद हम नाउन लिखेंगे तो एडजेक्टिव के पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल। तो आदमी के लिए क्या लिखते हैं? मैन। मैन क्या है? एक नाउन है। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लगा देते हैं आर्टिकल। तो ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएशन में क्या लिखेंगे हिंदी में? इसको ऑनेस्ट। तो पहला जो लेटर है क्या? स्वर है, वोवेल्स है। वोवेल्स के लिए हम क्या लगाते हैं? एन लगाएंगे। तो योर ब्रदर इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन लिखा जाएगा। योर ब्रदर इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन। अगला सेंटेंस है वह। चलिए पास्ट के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे वह आलसी था। वह आलसी था, इसके लिए क्या लिखा जाएगा?
वह आलसी था। तो ही क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ही के साथ क्या लगाएंगे, वाज, और फिर क्या लिख देंगे, एडजेक्टिव क्या है, लेजी, आलसी। आलसी के लिए क्या लिखेंगे, लेजी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही वाज लेजी। वह आलसी था, ही वाज लेजी। इसी में अगर हम कह देते वह आलसी नहीं था, निगेटिव बना देते, तो वाज के बाद क्या लगा देते, नॉट। ही वाज नॉट लेजी। जैसे तुम लालची नहीं थे, तो क्या लिखेंगे, तुम के लिए यू के साथ क्या लगाएंगे, वर, यू वर नॉट, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या लिखा हुआ है, ग्रीडी। तो ट्रांसलेट करेंगे, क्या लिखा जाएगा, यू वे आर नॉट ग्रीडी। वैसे अगला सेंटेंस है, मित्र मेरा मित्र वफादार नहीं था। तो मेरा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो इसको क्या लिखेंगे, माई। माई के बाद क्या लिखेंगे, फ्रेंड। तो यहाँ पे जो माई है, क्योंकि अब हम यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड क्या है, एक नाउन है, तो नाउन के पहले क्या लिखा जाता है, एडजेक्टिव लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो पॉजेसिव है वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का भी यूज करता है। इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं, जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी लिखा जाता है और पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी। अगर नाउन के पहले लगा हुआ है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, तो ये क्या कहा जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोला जाएगा इसे। तो फ्रेंड क्या है, नाउन है, इसके पहले माई लिखे तो ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड वाज के बाद नॉट, और वफादार के क्या लिखेंगे, फेथफुल। माई फ्रेंड वाज नॉट फेथफुल। अगला सेंटेंस है, उसका पुत्र बीमार नहीं था। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या लिखेंगे, हिज। इसके बाद नाउन क्या है, सन। हिज सन के बाद क्या लिखेंगे, वाज। हिज सन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो हिज सन वाज के बाद क्या लिखेंगे, नॉट, और बीमार के लिए क्या लिखेंगे, इल। हिज सन वाज नॉट इल।